हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्नेट पे। सरस्वती माता को नमन करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका मेंटर मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स का परसेंटेज का पार्ट 1। आज का क्लास यह लर्नेट का क्लास 1 है। क्लास मीन्स आप समझिए तो आज का क्लास यह लर्नेट का लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में क्या हम लोग कराएंगे आपको? परसेंटेज आज लेक्चर 1 में होंगे। तो चलिए परसेंटेज के कुछ बेसिक्स देखते हैं। देखिए परसेंटेज, सबसे पहले जो परसेंटेज में हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो परसेंटेज क्या होते हैं एक्चुअली में? जैसे कि लिखा रहता है 20%, तो 20% लिखा रहता है तो इसके मीन्स क्या हुआ? 20/100। ये मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि 20% मीन्स क्या होते हैं? 20/100। लेकिन 20/100 क्यों होते हैं? कुछ और भी तो हो सकते हैं। हमेशा 20/100 या 10% लिखा रहेगा, 10/100 ही क्यों होते हैं? तो देखते हैं कि ये होते क्या एक्चुअली। देखिए परसेंट मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ पर मीन्स आउट ऑफ, असेंट मीन्स क्या होता है? 100 मीन्स जो भी नंबर दिए हैं उनके आउट ऑफ मीन्स 20 आउट ऑफ 100। तो 20% मीन्स क्या हो गए? 20 आउट ऑफ 100। जब इसे हम काटते हैं तो क्या आ जाएंगे? 1/5। ये 1/5 मीन्स आप क्या समझ रहे हैं? ये 20% का फ्रैक्शन पार्ट है। ये 20% का कौन सा पार्ट है? ये एक फ्रैक्शन पार्ट है। देखिए इसका मीन्स अगर 20 टाइम्स लेंगे, 5 बार लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 100। तो उसीलिए लिखा रहता है कि ये एक 100 का 1/5 है। मीन्स 100 का 20 जो है 5 भागों में बांटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। मीन्स 20 लेंगे, 20 5 बार लेने से क्या हो जा रहे हैं? 100 हो जा रहे हैं। तो वही होते हैं कि परसेंटेज को सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन में देख रहे हैं। अच्छा ये क्या किए? 20% को फ्रैक्शन में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए? तो हम लोग जो किए, इस परसेंट को हटा के नीचे 100 ले लिए। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे? 1/5। अब अगर हमें कभी फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5 और उसे बोले कि हमें परसेंट में ले जाना है तो क्या करेंगे? तो वही सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर इसे फ्रैक्शन को परसेंट में ले जाने बोलेगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जब ही मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे? 20%। तो आप समझ सकते हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन में ले जाने का ये प्रोसेस है और फ्रैक्शन से परसेंट में ले जाने का ये प्रोसेस है। तो ये आप लोग नॉर्मली बचपन से ही पढ़े आए होंगे, लेकिन इस पे भी हम देखेंगे कि बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स कैसे कैसे होंगे। चलिए आगे का देखते हैं। देखिए हम इस तरह से निकाल के रखे हैं, जैसे कि बोलिए 50% का 1/2 किस तरह से आया? तो ये देखिए 50% बता 1/2, तो इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 को तो ये क्या आ जा रहा है? कट के ये 50% आ जा रहा है। उसी तरह से अगर 25 मतलब 1/4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे? 25। तो ये 25% आ जाएंगे। उसी तरह से अगर 12 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। अगर 1/8 से 12 1/2% जाएंगे तो क्या करना होगा? इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएंगे? यहाँ आएंगे 4, 50 और कटेंगे 2 और 25 को 2/2 को क्या हम लिख सकते हैं? 12 1/2%। तो ये क्या कर रहे थे हम? कन्वर्सन फ्रैक्शन से परसेंट में। उसी तरह से देखिए अगर हम फ्रैक्शन से परसेंट से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे? तो 10% है तो 10/100 इसे काटेंगे तो क्या आ जाएंगे? 1/10। तो इस तरह से हम बहुत ये पूरा चार्ट निकाल के रखे हैं। जितने चार्ट से मैक्सिमम इतना ही जो क्वेश्चन आते हैं इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके बोल देंगे 33 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। 16 2/3% तो 1/6 होता है। तो नॉर्मली इसी फ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं और बार बार ना निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसे याद करके रख सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जितना हम कराएंगे उस टाइम बस एक बार
हमारे क्लास देखने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 11 1/9% को क्या बोल सकते हैं, 1/9। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखिए, जिस तरह से हम बोले हैं कि देखिए 12 का 18 1/3% क्या होगा, 1 होगा। 12 का 18 1/3% क्या होंगे, 1 होंगे। उसी तरह से बोलते हैं 6 का 16 2/3% क्या होंगे, 1 होंगे। अगर बोले तो 8 का से 37 1/2% क्या होंगे, 3 होंगे। तो आप बोलिएगा सर आप बोल रहे हैं हम क्यों मान ले, आप बोल सकते हैं आप बोल रहे हैं हम क्यों मान ले। तो देखिए ये निकाल के आप लोग देख सकते हैं 37 1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आते हैं, 3/8 आते हैं। अच्छा 8 का 37 1/2% कितने होंगे, तो देखिए 8 का 37 1/2% देखते हैं तो 37 2 जा 74 75/2 इंटू 1/100 इंटू 8। अब देखिए इसको काटिए, 25 3 जा 25 4 जा, इसे काटिए, क्या आ गए 3। तो देखिए 37 1/2% अगर 8 का निकाले तो हमारे आंसर वैल्यू कितने आते हैं, 3 आते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि अब अभी कभी भी बोले कि कोई भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे और उस फ्रैक्शन का नीचे पार्ट का अगर कभी भी पूछ दिया जाए, यह 20% का 1/5, तो 5 का 20% कितने होंगे, तो 5 का 20% होंगे 1। तो किस तरह से मीन्स आप हमेशा इसको देख लीजिए, इस प्रोसेस को देख के समझ सकते हैं कि कभी भी फ्रैक्शन का नीचे वाले वैल्यू का जितने परसेंट होंगे उतने होंगे क्या, ऊपर वाले वैल्यू होंगे। मीन्स 1/5 का 5 का जो 20% होंगे वो क्या होंगे, ऊपर वाला वैल्यू 1 होंगे। उसी तरह से अगर देखते हैं कि 9 का 11 1/9% क्या होंगे, तो 11 1/9% 9 का 1 होंगे। तो इस तरह से अगर यह चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा तो आपको आगे मदद मिल सकता है। देखते हैं क्वेश्चन करके कि इस क्वेश्चन से हमें क्या इस चार्ट से हमें क्या फायदा मिलता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होते हैं। तो पहली 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 2/3% को हम लिख सकते हैं 1/6। 16 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखा चुके हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन में प्रोसेस करने के लिए। अगर भूल गए तो भी आप कर सकते हैं 16 2/3, 16 3 48 दूनी 50/3 भागा 100 काटिएगा तो 1/6 आ जाएंगे। अच्छा बोला यदि किसी संख्या में हम उसका 16 2/3 जोड़ देते हैं, तो ये किसी संख्या में इतने जोड़ देते हैं, तो बोल रहे हैं कि हम सीधे जानते हैं कि 6 का 16 2/3% कितने होते हैं, 6 का 16 2/3% 1 होते हैं। तो मतलब यदि किसी संख्या को हम 6 मान ले, जो यदि किसी संख्या बोला है तो वह संख्या को हम 6 मान लेते हैं। यदि 6 में 16 2/3 जोड़ दे तो 16 2/3% क्या होंगे 1, तो 6 में अगर 1 जोड़ दें तो हमारे क्या आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होते 4900, 4900 कितने प्राप्त होते हैं 4900, जबकि हमारे प्राप्त हुए 7। इससे कितने गुने ज्यादा, तो इससे गुने ज्यादा हैं वो है आपको 700 गुने ज्यादा। कितने गुने ज्यादा हैं 700। तो ये मेरे वास्तविक नंबर भी कितने गुने ज्यादा होंगे, तो 700 गुने ज्यादा होंगे जो कि 4200 होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 37 1/2% जोड़ देते हैं, ये भी सेम टाइप है, ये आप लोग के लिए इसलिए रखें कि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो सके। 37 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें 24 3/4 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या क्या, देखिए घबराने का कुछ नहीं है, अगर फ्रैक्शन दे दिया तो आप सोचिएगा घबरा जाने का, इसमें घबराने का कुछ नहीं है।
इसे भी उसी लॉजिक से, सिंपल लॉजिक से हम करेंगे। तो देखिए 37 1/2%। तो 37 1/2% क्या होते हैं? तो 37 1/2 होते हैं 3/8। अच्छा, बोला है कि किसी नंबर में, तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि किसी नंबर को हम नीचे वाला वैल्यू मान लेते हैं, तो अभी भी हम वो किसी नंबर को 8 मान लेते हैं। 8 में अगर 37 1/2% जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। तो 37 1/2 8 का 3 आता है, तो 8 में अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या होंगे? 11 होंगे। लेकिन जो दिया हुआ है हमारे 11 नहीं दिए हुए, दिया हुआ है 24 3/9, जिसे हम बोल सकते हैं 99/24 3/4। (99/4). अच्छा, इससे ये कितने गुने ज्यादा है? तो 9/4 गुने ज्यादा है। तो इसे भी अगर हम 9/4 गुने ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? देखिए ये इससे कटा, कितने आ गए? 18 आ गए। तो वो जो वैल्यू था जो बोले वो क्या संख्या है? तो वह संख्या 18 था। 18 में 37 1/2% जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24 3/4 आ जाएंगे। तो हमारे ऑप्शन में दिए हुए 18 देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 2/7% घटा दे तो हमें 1224 प्राप्त होंगे। तो 14 2/7 मीन्स क्या आप समझते हैं? 14 2/7 मीन्स आप क्या समझते हैं? 1/7। तो बोला यदि किसी नंबर, तो फिर से हम यदि किसी नंबर को यही संख्या पकड़ेंगे, नीचे वाला संख्या। नीचे वाले संख्या में 14 2/7 हमको घटाना है। तो 14 2/7 घटाएंगे तो 7 का 14 2/7 कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो इस संख्या से मतलब 7 जो एक संख्या लिए हैं उससे अगर 1 घटाएं तो कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया वो 6 नहीं दिया हुआ है, दिया जो क्वेश्चन में वो कितने दिया हुआ? 1224। इससे कितने गुने ज्यादा हैं? इससे 204 गुने ज्यादा हैं। अगर इसे भी 204 गुने ज्यादा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1428 हो जाएंगे। 1428 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 57 1/7% घटा दें तो वह संख्या 2.25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? देखिए 57 1/7%। तो 57 1/7% को आप क्या लिख सकते हैं? 4/7। अब बोल सकते हैं सर 4/7 किस तरह से? तो देखिए 14 2/7 को अगर हम देखिए इसमें क्या किए, ये किस तरह से है उसको देखिए, 1/7 बोल सकते हैं। 14 2/7 को क्या बोल सकते हैं? 1/7। अच्छा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आ जाएंगे? 4/7 फ्रैक्शन। परसेंटेज पार्ट क्या आएंगे? तो 56 2/8/7, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वही चीज इससे भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो 8/7 आ गए। अब देखिए इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ये और फ्रैक्शन हो सकते हैं, मतलब और भाग हो सकते हैं। तो इसे और जब भाग करेंगे तो ये जब तक भाग नहीं करेंगे ये फ्रैक्शन सही नहीं माना जाता है। तो हम भाग और कर दिए तो ये क्या आ जाएंगे? 8 से डिवाइड किए तो कितने आ जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 57, जो 56 प्लस 1/7। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 57 1/7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे निकले हैं। तो 57 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/7। वही हमारे क्वेश्चन में दिए हैं। तो इसीलिए बोलते हैं याद ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको क्लास प्रॉपरली करना है ताकि आप सारा छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े चीज़ तक समझ सकते हैं। देखिए, अच्छा बोला क्या था? यदि किसी संख्या में हम उसका 57 1/7% घटा दे तो वह संख्या 2.25 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? तो देखिए 7 में अगर 4 घटाते हैं तो कितने आते हैं? 3। लेकिन वह संख्या 3 नहीं दिए, कितने हुए? 2.25 दिए हैं, 2.25। इससे कितने गुने ज़्यादा हैं?
0.75 गुने ज़्यादा हैं। तो इसे भी अगर 0.75 मल्टीप्लाई कर दे तो कितने हो जाएंगे? तो देखिए 7 5 जा 35, 7 7 जा 9, 9 2 52। 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट ले लीजिए, तो ये आंसर क्या हो जाएंगे? ये वाले आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 3264 में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो वह संख्या क्या होती है? अब देखिए हमेशा क्वेश्चन बोल रहा था यदि किसी संख्या में, लेकिन यहाँ वह संख्या ही बोल दिया गया है कि यदि 3264 में हम वह संख्या जोड़ देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है देख लीजिए अच्छा से। यह मान सकते हैं आप कि ये नेक्स्ट टाइप है, मीन्स टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या था? हमें संख्या पता नहीं था, उस संख्या को पता करना था। टाइप 2 में क्या है कि हमें संख्या भी बता दिया गया है और बोला गया उसमें कुछ वैल्यू जोड़ते हैं तो वह वैल्यू क्या होती है। तो देखिए 12 1/2% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। 12 1/2% को क्या लिख सकते हैं? 1/8। अच्छा 1/8 अब बोल रहा है कि 12.1/2% जोड़ दे इस संख्या में। तो 8 का 12.1/2% क्या है? तो 8 का 12.1/2% 1 है। ये आप समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो आप फिर से एक बार वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं किस तरह से आते हैं। तो 12.1/2% को क्या बोल सकते हैं? 1/8। अच्छा 1/8, 8 में 12.1/2% जोड़ 1/2% जोड़ने का मतलब क्या है? 1 जोड़ना। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 9। अच्छा बोले वह संख्या क्या दिया हुआ है? वह संख्या दिया 3264। इससे कितने गुने ज्यादा हैं? 408 गुने ज्यादा हैं। तो इसे भी अगर 3264 से 408 गुने ज्यादा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? तो ये जो आ जाएंगे 3672। 3672 हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या में 12.1/2% में 5600 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो देखिए कि बोल रहा है कि यदि कोई संख्या में 5600 हम जोड़ देते हैं तो वह फिर से वह संख्या बन जाती है। मानिए 1/8, 12.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, 12.1/2% को 1/8 लिख सकते हैं। तो बोल रहा है यदि किसी संख्या में 12.1/2% में 5600 जोड़ दे, 5600 जोड़ देंगे तो वह संख्या फिर से बन जाएगी। देखिए 8 का 12.1/2% 1 होता है। 8 का 12.1/2% कितने होते हैं? 1 होते हैं। अच्छा 1 में कितना जोड़ेंगे जो 8 बन जाएंगे? क्योंकि वही संख्या बनाना है तो 1 में जोड़ेंगे हम, इसमें कितने जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। लेकिन कितने दिए हुए हैं? दिए हुए हैं 5600। तो कितने गुने ज्यादा? 800 गुने ज्यादा दिए हुए। तो वही वास्तविक संख्या जो संख्या हमसे पूछ रहा है वो संख्या भी 800 गुने ज्यादा होंगे। तो 800 गुने अगर ज्यादा किए तो कितने हो जाएंगे? तो 6400 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या में 66.2/3% में 11.111 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि इतने डेसिमल पॉइंट में, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको आसानी से इसको करना है। बोल रहा है कि 16 2/3%, 66 2/3% कितने होते हैं? 2/3 होते हैं। क्योंकि 33 1/3% 1/3 होते हैं, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई होंगे और इधर भी 2 मल्टीप्लाई होंगे। जैसे देख लीजिए इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होंगे और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो जाएंगे 2/3 और ये हो जाएंगे 66 2/3। तो इस तरह से ये वाले निकले हैं। तो देख सकते हैं कि अगर यदि किसी संख्या में 66.2/3% में इतने वैल्यू जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कितने जोड़ देंगे जो स्वयं प्राप्त होगी? 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। लेकिन 1 नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1111.111। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है इतने गुने ये भी ज्यादा होंगे। ये क्या हो जाएंगे? 3333.333। ये हो जाएंगे।
देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए हमारे ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेईमान दुकानदार। देखिए दुकानदार बेईमान नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो पढ़ रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, मतलब जितना में लाए थे उतने में बेच रहे दूध, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। देखिए प्रॉफिट के लिए तो सब कोई कुछ ना कुछ करता है, तो वो भी कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट के लिए उसमें पानी मिला दे रहा है। यदि मिश्रण की मात्रा मीन्स पानी मिलाने के बाद जब मात्रा होता है वह 3926 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा क्या है। तो पहली तो देखिए 81/3% को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए 1/12। सबसे पहले परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन देखिएगा आप परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हो गया, 81/3% को क्या बोल सकते हैं, 1/12, 1/12, 1/12। अच्छा 12 का 8, 1/3% कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो बोल रहा है कि 12 लीटर दूध लाया था, उसमें 8 1/3% प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब इतना पानी मिलाएगा तब तो प्रॉफिट होगा उसका। तो 8 1/3% क्या हो गया, 1, मतलब 12 लीटर दूध में 1 लीटर दूध मिलाया तो कितना दूध हो गया, 13 लीटर दूध हो गया। लेकिन क्वेश्चन में 13 लीटर मतलब मिक्सचर हो गया, तो क्वेश्चन में 13 लीटर मिश्रण नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3926 लीटर मिक्सचर है। कितने गुने ज़्यादा, 302 गुने ज़्यादा। इसे भी 302 गुने से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं हम तो कितने आंसर आते हैं, तो 12 या 36, 12 दूनी 24, 3624 हमारे आंसर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पे बेचते हैं। तो ये भी सेम तरह से क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें अगले में क्या पूछा था, मिल्क का क्वांटिटी पूछा था, इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। तो उसी तरह से देखेंगे कि 16 2/3% को हम क्या बोल सकते हैं, तो 16 2/3% को हम बोल सकते हैं 1/6 बोल सकते हैं। तो जी हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है, पानी मिलाता है। कितना पानी मिलाता है, 16 2/3% लाभ कमाता है, तो 16 2/3% ही पानी मिलाता होगा। तो 6 में अगर 16 2/3% पानी मिलाएगा तो वो मिश्रण कितना बन जाएगा, 6 में 16 2/3 मतलब 1 मिलाएगा तो 6 में 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस 7 क्या है, पानी और दूध दोनों मिला हुआ मिश्रण है। तो हमें पूछ रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए, मतलब पहले मिश्रण फिर दूध। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्रण और ये हो गया दूध, इस दोनों का अनुपात हमें पूछा है और 7/7:6 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 216% बनता है। अब देखिए अभी तक तो हम देखे हैं 16 2/3% या देखे हैं 9 1/9, 11%, 11 1/9%, इस तरह से देखें। लेकिन अब क्या आ रहा है, 216 2/3%। तो अब बोलिएगा सर अब 216 2/3% हम निकालेंगे पूरा, तो हम बोलेंगे नहीं। आप क्यों निकालिएगा, आप तो आसानी से करना चाहते हैं, इसीलिए आप इस क्लास को ज्वाइन किए। तो आसानी से किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 200 प्लस 16 2/3%, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब देखिए 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% को परसेंट हटा के 100/100 लिख के क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 100% को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से 200% को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अच्छा 16 2/3% को क्या बोल सकते हैं, तो 16 2/3% को बोल सकते हैं 1/6। ये तो आप सीखे हैं। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/6, 13/6। तो 16 2/3% को 13/6 बोलते हैं। इसी तरह से अगर आपको दे दिया जाए कि 312 1/2% को क्या बोल सकते हैं, तो 312 1/2% भी इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, 300 कर लीजिएगा प्लस 12 1/2% कर लीजिएगा। 300 को 3 लिख लीजिएगा, 12 1/2% को 1/8 लिख लीजिएगा
8 तिहाई 24, 24 एक 25/8। तो ये क्या हो रहा है, हमें परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और आंसर हमारे कमेंट सेशन में दीजिएगा। अगर नहीं हो सके तो आप हमारे लेक्चर 2 जरूर देखिएगा, लेक्चर 2 में आपको इसका वीडियो मिल सकता है। धन्यवाद, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और सारे बच्चों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।